ये प्रोडक्शन की आला तरीन मिसाल कायम होते हुए, मतलब आप नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड आपका कुछ डिफ्यूज सा है। गुड। प्रोड्यूसर के तनख्वाह में बढ़ोतरी की तजवीज़ के साथ सर मैं सवाल दागने की कोशिश करता हूं, सर ये क्या हुआ अचानक? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी बिक गई है, नवाज शरीफ के हाथों का खिलौना बन गई है, या आसिफ अली जरदारी ने कुछ पैसे दे करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खरीद लिया है, जो इसने आपके खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश रचाई है के बावजूद, तमाम तर झोलझाल के बावजूद, कई हजार अरब का कर्जा चढ़ा लेने के करप्शन बढ़ गई। हुजूर हुज्जाज की आम की हुकूमत है, इमाम काबा के सब पोते हैं, उसके बावजूद करप्शन कैसे बढ़ गई? अच्छा नूरुल आरफीन साहब, लगता है करेले जो हैं कहीं न से आपके पास भी आ गए। लिफाफे तो आपके पास आते नहीं, करेले जरूर आ जाते हैं। लिफाफा देने की कोई हिम्मत ही नहीं करता, मैं क्या करूं? पूरी कोशिश है मेरी। क्या करें, हमें हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल है। आज तो आपने हमें डिग्रेड भी नहीं कहा, तो उसके बाद चलते हैं आगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात सारी ये है कि बरादर मोहतरम, पहले मिनहसुल कौम, ये जो परसेप्शन इंडेक्स है, इसके बारे में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में हम समझ लें, ये पूरी कौम के मुंह पे तमाचा है, और ज्यादा बड़ा तमाचा अगर आप कहेंगे तो हुक्मरान हुकूमत पे, ये हुक्मरान पे। लेकिन ये तमाचा पूरे मुल्क के लिए, ये बाइस जिल्लत पूरे मुल्क के लिए। इसके ऊपर किसी को अगर सुकून मिलता है कि 2, 4, 5 या हुकूमत को बुरा कह के वो उसको सुकून मिल जाता है कि हमारा काम बहुत बुलंद हो गया, नहीं, जो इन पावर हैं वो मोर रिस्पॉन्सिबल है। डिबेट, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया हुकूमत के बड़े ने, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं, बल्कि वो तो तमस्खुर उड़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि न सिर्फ मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली ये है कि खोकर पैलेस गिरा दिया जाए। सर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे इसे? नूरुल आरफीन साहब, आई थिंक सो, आपने जो कुछ कहना था वो आपने शुरू में कहा, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अगर आप बोलने ना, आप जितनी देर गुफ्तगू करना चाहें, मैं सुनने को तैयार हूँ। जनाब मन, मैं हमतन गोश हूँ। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अपना बयानिया जारी रखूं। बिल्कुल आप जारी रखिए, लेकिन मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लीजिए। वो तो आप राउंड बाय राउंड चलते हैं, मुझे पता है आप कौन सा मुझे बख्श देंगे। दोस्ती अपनी जगह, सवालों में कोई नरमी नहीं हो, ठीक है? ये देखिए, ये अपनी जगह इन डेप्थ स्टडी मांगता है कि पाकिस्तान के इंडेक्स का कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, किस किस एरिया में हुई, और वो बात की जाए। आज का अगर आपको इन शॉर्ट बड़ा क्विकली देखना है तो डॉन के एडिटोरियल में एक अच्छी बातें लिखी हुई हैं इस इंडेक्स के बारे में, जिससे आपको शॉर्ट फॉर्म एनालिसिस में मिल जाता है, बुलेट एनालिसिस जिसे कहते हैं। इसमें अपनी जगह जो हुकूमत का वर्जन आया है, उसमें भी मुकम्मल तौर पे कहना कि झूठ है, वो भी गलत है। इसलिए कि मैं समझता हूँ काफ़ी जो बुनियादें जो देखी गई हैं, मैंने खुद पढ़ा है, पेज 24 ऑफ द 54 पेज, हाउ दिस इज डन, उस पे बड़ा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आप बीच की बिल्ली बन करके सवाल को स्किप करने के चक्कर में, और अनफॉर्चुनेटली सामने मैं बैठा हूं, मेरे सामने वो सियासत की मुख्तारा माई वसीम अख्तर भी खड़ा हुआ था, तो उसने भी मुझे यही वर्ल्ड बैंक की एक नाम नेहाद रिपोर्ट उसने हवाला दिया कि पेज नंबर फलां पे, पैराग्राफ नंबर फलां पे, और जो लाइन नंबर फलां में मेरी तारीफ लिखी है, मेरी हुकूमत की तारीफ लिखी है। जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो उसके बाद जूते उठा के भाग गए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी जानिब आता हूं, लेकिन कुछ और मौजूआत है जिनका आता करेंगे, क्योंकि अगर वो भी ठीक है और ये भी ठीक है तो गलत कौन है? आपके जवाब से ये कुछ पता नहीं चल रहा। आप निहायत सफाकी से और मुझे जुल देने की कोशिश फरमा रहे थे, जिसे मैंने निहायत होशियारी से नाकाम बनाया। मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब मन, आई लव यू सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। नूरुल आरफीन साहब, मुझे 2 मिनट चाहिए सर। 2 मिनट सर, यहां तो वक्त निकला जा रहा है, मैं आपकी तरफ आता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये मुझे बताइए, अल्लाह आपको नेकी दे, ये पिछली हुकूमतों का गंद था, इतना गंद आप लोगों ने फैलाया क्यों था? क्या ज़रूरत थी अमीरुल मोमिनीन बन करके और पाकिस्तान के अवाम के साथ ये खिलवाड़ करने की, जिसका खुमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस शमीम नकवी साहब की बाज़ बातें उसूली तौर पर बड़ी ठीक थीं, और ये भी ठीक है, तमांचा तो हुक्मरानों के मुंह पर ही लगता है। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अन्नासु अला दीन मुलूकहिम, के लोग
दीन अपने हुक्मरानों के रास्ते पर चलते हैं। अच्छे हुक्मरान आते हैं तो इस्लाहात करते हैं, मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, और गलत हुक्मरान आते हैं तो मामलात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अब ये आदाद व शुमार कब के थे, ये तो ट्रांसपेरेंसी वालों ने ख़ुद ही बता दिए हैं कि 18 का जो दूसरी अपना निस्फ है और पूरा 2019 के ये आदाद व शुमार है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से हुक्मरानों में, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो, ये तो धोखा नहीं दे सकते, ना उन्हें झूठ बोलना चाहिए। हकीकत ये है कि आप मैदान अमल में चले जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग काम कराने के लिए हमारे पीटीआई के दोस्त, जिनके बारे में ये ख्याल होना चाहिए था इनके लीडरशिप समेत कि ये अच्छे लोग आए हैं, अच्छे काम करेंगे, इन्होंने माजी के मुकाबले में ज़्यादा काले काम किए हैं, ज़्यादा काले काम किए का मतलब ये एतराफ़ जुर्म भी समझा जा सकता है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने भी, यानी आपके दौर में भी काले काम हुए, इन्होंने ज़्यादा कर लिए, बस इनकी खता ये है। मैं सही कह रहा हूँ? मैं जुमला एक अर्ज कर दूं इस पे, मैं जुमला अर्ज करूं। मैंने कब कहा है कि ये माशरा जो है फरिश्तों का हो गया है? मैं ये कहता हूं कि माशरे में काम हुए, लेकिन हमारे दौर में करप्शन बढ़ी नहीं भाई। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसी तरह और रिपोर्टें हैं, दुनिया के और इदारों की रिपोर्टें हैं, ये तो कम अज कम देखिए। दुरुस्त है सर, आपकी जानिब में आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। करीम ख्वाजा साहब बहुत देर से बोर हो रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, करीम ख्वाजा साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि कमीशन का, अंडर द टेबल सेटलमेंट का, मिस्टर 10%, फिर मिस्टर 100%, ये सारे इल्ज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो है वो के लिए मख्तस किए जाते रहे माजी में भी। जनाबिमन, ये तो गंगा उल्टी बहने लगी कि वो जो आए थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देखकर हमने ये समझा था कि अब ज़रा एक गुना रिलीफ मिलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारी आंखें, क्या कहा जाए, खोल दी हैं, या उसने पिछले वालों को जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है? देखें, बेसिकली जो है यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती थी और पीटीआई और इमरान खान वाले कहते थे कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, मुस्लिम लीग नून करप्ट है, हमारे लीडरशिप्स को 10%, 100% जो भी कहते थे। पर अब ये तो फरिश्तों की हुकूमत है, इस फरिश्तों की हुकूमत ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो फिगर्स दी हैं, और फिर दोबारा उन्होंने उनसे पूछा गया तो दोबारा उन्होंने ये कहा है कि भाई ये फिगर्स बिल्कुल सही है, ये पुरानी नहीं है। देखें, इन्हीं की हुकूमत में आप बताएं, शुगर का मसला हुआ, वीट का मसला हुआ, दूसरी करप्शंस हुई हैं जो कि ये मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे हैं। और वक्त के साथ अभी जो कमिंग महीने या जो इस 20 में जो कुछ हुआ है और 21 की जो रिपोर्ट आएगी, तो वो 124 से हम 130 और 140 तक पहुँचेंगे, तो सोमालिया और उसके करीब जाकर पहुँचेंगे। तो ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इनको कुछ पता नहीं है, इनके लुटमार लगी पड़ी है। जो इनके अकाउंटेबल किस्म के जो लोग पार्लियामेंट में हैं, उनको इन्होंने जिम्मेदारियां नहीं दी हुई है। ये जो लोग इनके साथ हैं वो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, और कहाँ से हुकूमत चल रही है सबको पता है। तो रिज़ल्ट तो इस तरह आना ही आना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं इनके पास। और ये सिर्फ हर रोज़ आकर बयानबाजी करते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, धमकियाँ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो है। सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात इस वक्त पाकिस्तान में, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो है, देखें आरफीन साहब, अगर मैं आपको मुफ्त में इंजेक्शन लगा दूँ मगर एक खैरात के तौर पर, तो ये खैरात वाली नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ गवर्नमेंट इनको पैसे देकर सारी दुनिया ने जो है इंजेक्शन लिए, इनको परवाह ही नहीं है। मैं थोड़ी सी आपकी बात को काटने की गुस्ताखी करूंगा, ये इंजेक्शन की जानिब मत जाइए, इंजेक्शन से बात शायद कहीं आगे निकल जाए ना। लेकिन आप थोड़ा सा, आप नूरुल आरिफीन को इंजेक्शन क्यों लगाएं जी, ये बताइए। इंजेक्शन वो कोरोना वाली इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना की इंजेक्शन। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास चले जाऊँ। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ठीक है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, लेकिन ये सारे इम्तिहानात से बेपरवाह सैयां बेदर्दी जो हैं,
ये अपनी कहीं और ही बारात सजाए बैठे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि एंजॉय करो तब्दीली को, कि मैंने खोखर पैलेस गिरा दिया। सर खोखर पैलेस गया जहां से आया था, सानू की, हमें क्या लेने देना है। लेकिन आप इख्तिदार में खोखर पैलेस को गिराने नहीं आए थे, आप इख्तिदार में आए थे अवाम में पाकिस्तान को रिलीफ फराम करने। वो तो मसीहा वक्त ने पहले ही डट के ऐलान कर दिया कि कुछ कर लो, मैं बिजली के पैसे कम नहीं कर सकता वरना नुकसान में चले जाऊंगा। ये अलग बात कि वजीरों की फौज जफर मौज अल्ले तलल्ले फरमा रही है और सादगी की नित नई दास्तानें इन्वर्टेड कॉमास में रकम हो रही हैं। एहतसाब की आला तरीन मिसाल ये है कि हुकूमती वज़रा के खिलाफ केसेस जो है वो दोनों जगह पेंडिंग है। आप समझ रहे होंगे एक जगह कौन सी है और दूसरी जगह कौन सी है। सर कुछ फरमाइएगा। देखिए, पहली चीज बरादर मोहतरम, एहतसाब के दो तरीके हम जानते हैं। एक एहतसाब का तरीका ये है जो कि ऊपर से शुरू होता है और वो खौफ के जरिए होता है, और दूसरा है शऊर के जरिए। शऊर का जरिए जो एहतसाब का अमल शुरू होता है उसके अंदर अवाम के अंदर शऊर आता है, वो रिजेक्ट करते हैं करप्ट और करप्टेड लोगों को, तो उसको भी बिल्टअप किया जा रहा है। और ये अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द टॉप जो है उसका ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है करप्शन को रोकने के लिए। तो कोई आदमी अबव द लॉ नहीं हो सकता। जो आज ये समझते हैं वो अबव द लॉ हैं, उनको हमने जरूर पकड़ना है और पकड़ते रहेंगे। आप चाहे कुछ भी कहते रहे। कब पकड़ा है सर, ऐसे ही बता दीजिए, 2.5 साल में किसको पकड़ा है? मैं आप मुकम्मल कि आपके साथ इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बयानिया भी मुकम्मल नहीं करते, बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं। तो प्लीज इतनी तो कर्टेसी दे दीजिए ना कि एक आदमी की बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप दोबारा सवाल पूछ लें। आपने करने देगी बात अगर यूं तो प्रोग्राम मजा नहीं आता बात करने। जी सर प्लीज गो ऑन। मैं हमतन गोश हूं, जो तालीमात आप मुझे दे रहे हैं आपको, मेरा आधा मिनट भी दें इनको। जी सर ओके। मेरे लिहाज से जो चीज है वो ये है कि आप देखिए कि जितना करप्शन को अभी भी हाईलाइट किया हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जहां तक अवाम की खिदमत की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक पूरी फहरिस्त कई प्रोग्रामों में गिना सकता हूं, अभी कहते हैं अभी भी गिना सकता हूं, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड को जिस तरीके से डील किया सारी दुनिया ने सराहा। आपका जो मुल्क दिवालिये पे बैठा हुआ था, $2 बिलियन थे, $16 बिलियन पहले साल में पेमेंट करना था, टोटल डेट प्रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, उसको जिस तरह डील किया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, वो बाय इटसेल्फ एक कारनामा है। मिल्क में 50 साल के बाद 2 डैमों की, बड़े डैमों की तामीर शुरू हुई। आपका जो एहसास कैश प्रोग्राम है या सेहत का इंसाफ है, उससे गरीबों को थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, क्योंकि मैं जाती हैसियत में भी कुछ ज्यादा अमीर नहीं हूं। मुझे भी आप गरीबी कंसिडर करें तो मुझे खुशी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।